उत नारांतक सैन्य समेता गयों जहां दश कंद निकेता। सुतहि सुरारि मिला पुलकाई कुशल पूछी बैठे हर्षाई। इधर नारांतक सेना सहित रावण के महल के पास गया। रावण अपने पुत्र से प्रसन्न होकर मिला और कुशल पूछ हर्षित होकर बैठा। नारांतक की सेना देखकर मूर्ख रावण का सारा सोच दूर हो गया। तब जिस तरह वह जगत जननी सीता को हर लाया था, वह सब कथा आदि से अंत तक कह सुनाई। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ तथा अहिरावण का मारा जाना कहकर रोने लगा। तब पिता को उदास देखकर दुष्ट नारांतक बड़े गर्व से बोला, तजऊं सकल संशय विबुधारी करिहूं तात समर अति भारी। चमुकीश बिनु छितिरी करिताता धरियो तापस होत प्रभाता। हे देव शत्रु, अब सारे संदेह को त्याग दीजिए। हे पिताजी, मैं प्रातःकाल बड़ा भारी संग्राम करूंगा। हे तात, सवेरा होते ही पृथ्वी को बानर सेना से रहित कर तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। भालू और बंदर राम जी के चरणों में सिर नवाए उनका रुख पाकर पत्थरों और वृक्षों को लेकर श्री राम जी की जय जयकार करते हुए दूसरे दिन दौड़ पड़े। बंदरों ने गढ़ को घेर लिया। यह कान से सुनकर नारांतक बड़ा क्रोधित हुआ। बहुत बड़ी सेना लेकर नगाड़े बजाते हुए वह बलवान गढ़ से निकल पड़ा। चारों द्वारों पर विकट युद्ध करके तथा बाणों की वर्षा कर वानर दल को विचलित कर दिया। वह राक्षस किले से ऐसा निकला जैसे पर्वत से टिड्डी दल निकल पड़ता है। तब हनुमान बानरों को भागते हुए देख बड़े जोर से गर्जन किए। उन्होंने कटकटाकर चारों तरफ पूंछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसों के समुदाय को रोक दिया। बेल के फल के समान राक्षसों को पटकने लगे, अनेकों दिशाओं में फेंकने लगे। एक ओर तो हनुमान जी युद्ध करते थे और दूसरी दिशा की ओर बल के धाम अंगद जी भी लड़ गए थे। तब अपने राक्षसों को मरा देख रावण पुत्र नारांतक बड़ा क्रुद्ध हुआ। वह रथ सहित आकाश में जाकर छिप गया और बहुत से अस्त्रों की वर्षा करने लगा। क्षण भर में वानरी सेना को मूर्छित कर वह नीच राम जी के पास आया और बड़ा क्रोध कर मेघ के समान गर्जन करता हुआ उन्हें कटु वचन कहने लगा। तब नारांतक ने एक त्रिशूल फेंका। उसे जामवंत ने बीच में ही हाथ से पकड़कर अवधेश राम जी की जय पुकारते हुए नारांतक की छाती में दे मारा। शूल लगते ही वह मूर्छित हो गया। तब जामवंत ने उसे हाथ से पकड़ लिया तथा अनेकों बार पृथ्वी पर पटका और बांधकर बालू में गाड़ दिया। हरी इच्छा से फिर से उसे उखाड़कर हृदय में 4 मुष्टिका मारी। फिर पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया, जो तुरंत ही रावण के पास जा गिरा। तब रावण हाहाकार करता हुआ दौड़ा और नारांतक को अपने हृदय से लगा लिया। नारांतक को देख व्याकुल हो सब राक्षस लंका को चले गए। वहां रावण के पुत्र को लिटा दिया। उसकी स्त्रियां व्याकुल हो रोने लगी। पुनः प्रातः काल होते ही नारांतक जागा और पिता को देखकर फिर से बहुत लज्जित हुआ। इस प्रकार नारांतक के 42 करोड़ राक्षसों को आज के दिन बंदरों ने मार डाला था और राम जी की कृपा से दुष्टों को मारकर बंदरों ने वह रात्रि लक्ष्मण सहित व्यतीत कर दी। उधर जब 2 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई तो वहां नारद जी आ पहुंचे, जहां राम जी शोभित हो रहे थे। प्रभु ने नारद जी को प्रणाम कर बैठाया। आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। नारद जी भगवान के स्वरूप का दर्शन कर ऐसे सुखी हुए जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होता है। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे नाथ, मैं जिस कार्य से आया हूं उसे सुनिए। हे कृपा निधान स्वामी, आप अंतर्जामी हैं।
तथापि मैं कहता हूं कि मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। हे ईश्वर, ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना है कि जब तक प्रातः काल न होवे, तब तक हनुमान जी कपिराज सुग्रीव के पुत्र को यहाँ बुला लावें। हे भगवान, यह जानिए कि वह सर्वदा आपके नाम को जप रहा है। हे कृपा निधान, आप ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति के लिए उसको यहाँ ले आइए। हे नाथ, ददिबल नाम का एक आपका भक्त है कि जिसके हाथ से नारायण तक मारा जाएगा। हे नाथ, इस दुष्ट को आपने बहुत खिलाया, जिससे युद्ध को देख देवताओं ने बड़ा दुख पाया। अतः हे श्री राम जी, अब वही बात कीजिए कि जिसमें प्रातः काल होते ही बिना परिश्रम के ही शत्रु मर जावे। इसलिए ददिबल को बुलाकर आप उसका शीघ्र सामना कीजिए। ऐसी श्रेष्ठ वाणी बोलकर विनय पूर्वक प्रभु को सिर नवा और उनकी शोभा को हृदय में धारण कर नारद जी चले गए। जब नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए, तब राम जी ने हनुमान जी के शरीर की ओर देखा और कहा, हे तात, समुद्र के मध्य में जो धौलागिरी पर्वत है, तत्क्षण तुम वहां जाओ। ददिबल वहां ध्यान लगाकर बहुत दिनों से तपस्या कर रहा है। वह तप के प्रभाव से बड़ा तेजस्वी हो गया है। अतः हे तात, तुम उसके निकट जाओ और अपनी बुद्धिमता से उसके मन को प्रसन्न करके उसे शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तब राम जी की यह आज्ञा पाकर हनुमान जी प्रसन्न हो उनके चरणों में प्रणाम करके चल दिए। उस समय हनुमान जी उस तीव्र गति से चले कि जिस वेग से श्रेष्ठ बाण छूट कर जाता है। फिर तो बल के धाम वायुपुत्र हनुमान जी 3:30 में उस स्थान पर पहुंच गए। देखा तो वहां एक मंदिर है। वह उस मंदिर के पास ही खड़े हो गए और 2 घड़ी तक वैसे ही खड़े खड़े राम नाम कहते रहे। फिर सोचने लगे कि प्रातःकाल होते ही उधर युद्ध होने लगेगा, इधर इनका मन भगवान के चरणों में रत है। तब एक क्षण भर में हनुमान ने मन में विचार किया कि राम जी के पास किस प्रकार ले चलूं। यदि मैं इसे घर सहित उठा ले चलूं, तो भक्त स्नेही भगवान की ऐसी आज्ञा नहीं है। हे मुनिराज, विद्वान जनों के मुकुटमणि हनुमान जी अत्यंत लज्जित हो ददिबल को जगाने का अनेक यत्न करते रहे, क्योंकि ददिबल का ध्यान न चल था। यह मानकर हनुमान जी अपनी चतुरता को त्याग कर भगवान का भजन करने लगे। हनुमान जी को वहां 1 घड़ी और व्यतीत हो गया। इतने में भगवान की प्रेरणा से ददिबल लघु शंका करने उठा तो एक बड़े योद्धा को देखा। तब हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम। यह सुनकर ददिबल ने अपनी आंखें खोल दी। हनुमान ने ददिबल को हृदय से लगा लिया और दोनों ने अपनी कुशलता कही। हनुमान ने कहा, हे भाई, क्या तुम त्रिलोक रक्षक भगवान का दर्शन करने चलोगे? हनुमान जी के इस शुभ वचन को सुनकर ददिबल तुरंत ही उनके साथ भगवान के पास चल पड़ा। वहां पहुंच उनके चरणों को देखा कि जो महादेव जी को भी बड़ा प्रिय है। वहां पहुंच ददिबल ने प्रेम सहित चरण पकड़कर कृपा के धाम भगवान का दर्शन किया। फिर तो लक्ष्मण सहित सुख के धाम राम जी ने प्रसन्न होकर उसे हृदय से लगा लिया। फिर श्री रामचंद्र जी स्वयं बैठे और उसे भी बिठा लिया। उस समय सुग्रीव वहां आए तो अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उस प्रेम मिलन का वर्णन नहीं हो सकता। जैसे खोई हुई मणि सर्प पा जावे और जल को पाकर मछली के शरीर में प्राण आ जावे, प्रभु से मिलते देख सुग्रीव को ऐसा हुआ कि जिससे उसके तीनों ताप नष्ट हो गए। फिर अंगद जी ददिबल से मिले तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रातःकाल सबने स्नान कर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श किया और बंदर लोग राम लक्ष्मण की जय बोलते हुए युद्ध करने के लिए यत्र तत्र चले गए। उधर प्रातःकाल हुआ देखकर भयंकर योद्धा नारन तक भी रथ पर बैठकर युद्ध करने चला। राक्षसों की वीर सेना उसके साथ थी, जो बड़े ही भयंकर अस्त्र शस्त्रों को लिए हुए थी।
वे मेघ के समान काले राक्षस बड़े क्रोध से संगम भूमि में आकर डट गए। तब मायावी नरंतक ने अपने शरीर को छिपा लिया और जब राम जी के पास पहुंचा तब प्रकट हो गया। जब ददिबल ने देखा कि यह तो मित्र ही चला आया, तब हर्षित हो भुजा फैलाकर मिलने दौड़ा। नारायणतक ने अपने गुरु भाई को देखा तो प्रसन्न होकर दोनों एक दूसरे से पूर्ण प्रेम से आकर मिले और परस्पर कुशल पूछा तो दोनों ने अपनी अपनी दशा वर्णन की। सुग्रीव पुत्र अत्यंत चतुर था। नारायणतक का उसी के मुख से विख्यात वृतांत सुनकर उसको मित्र जान समझाने लगा। हे वेपति गरुड़ जी, यह बात सुनो। तब गुरु भाई ददुबल के इन वचनों को सुनकर नारायणतक बड़ा क्रोधित हुआ और वह दुष्ट उसे कुवाक्य कहने लगा। बंदर स्वभावतः दिन रात डरा करते हैं। जिन तपस्वियों ने बाली को मार डाला, अंगद उन्हीं का आज्ञाकारी बन गया। हे ददिबल, बानर कुल की यही रीति है। हमारे कुल में शत्रु से प्रीति नहीं की जाती। कह कहकर नारायणतक प्रभु के सामने दौड़ा तो ददिपल ने पूंछ से लपेटकर उसे रोक दिया। नारायणतक ने कहा, रे दुष्ट बंदर, रे कायर, क्या तुझे मेरा भय नहीं है? रे मूर्ख, तुझे गुरु भाई समझकर छोड़ता हूं। यह कहकर बड़े वेग से धक्का देकर चला। तब सुग्रीव के पुत्र को क्रोध आ गया। इससे ददिबल ने तुरंत ही आगे आकर उसे पकड़ लिया। जब ददिबल और नारायणतक भिड़ गए तो यह देखकर वानर भालू श्री राम जी की जय बोलकर राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक दोनों घोर युद्ध करते रहे। फिर नारायणतक अदृश्य हो गया। इस प्रकार दोनों वीर श्रमित नहीं हुए और बड़े ही क्रुद्ध हो रहे थे। जो वेद में युद्ध की 6 रीतियां कही हैं, उसी प्रकार युद्ध में सप्रेम देखते हुए देवताओं ने सुख माना। उधर अपने पुत्र को अकेले युद्ध करते देख सुग्रीव ने पुलकित शरीर हो बड़ी प्रसन्नता से कहा। सुग्रीव ने जामवंत को पुकारकर कोमल वचनों से कहा, हे तात, कहो ददिबल उस राक्षस को कब मार डालेगा? युद्ध करते हुए बहुत देर लगी। यह सुनकर जामवंत बोले, हृदय में क्षण भर और धैर्य धारण करो। ददिबल को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। अब वह समय आ गया है जब एक पल भर में ही वह मूर्ख राक्षस मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और देवताओं ने फूलों की वर्षा की और कहा, हे ददिबल, तुम्हारी भुजाओं का बल धन्य है कि तुमने कुशल युद्ध किया। ददिबल की इस प्रशंसा को सुनकर नारायणतक क्रुद्ध हो ददिबल को उठाकर आकाश में ले उड़ा। वह 3,20,000 कोष ऊपर उड़ गया। तब ददिबल ने मन में राम जी का ध्यान किया और उसको पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया तो वह मरते समय चिल्लाने लगा। उस रावण पुत्र नारायणतक के ने मरते समय बड़े जोर का शब्द करते हुए हरि हरि ऐसा शब्द किया, जिससे वह अपने अदम शरीर को त्याग सुंदर शरीर पाकर मुनि दुर्लभ गति को प्राप्त हुआ, जिसके लिए देवता और सिद्ध लोग अनेक प्रकार के जप यज्ञ करते हैं। वही फल कर्णानिधान श्री रामचंद्र जी ने उस राक्षस को सहज ही में दे दिया। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, उसकी गति को देखकर देवता निर्भय हो गए। वे लोग श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन को लगाकर फूलों की वर्षा करने लगे। उधर जब ददिबल ने यह जाना कि नारायणतक मर गया, तब उसका सिर तोड़कर अपने हाथ में लिया, उसके धड़ को लंका में फेंक दिया और स्वयं रामचंद्र जी के पास चला गया। तब बड़ा भारी शत्रु मरा। इसकी प्रसन्नता देखकर दीनों पर दया करने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा, सभी शिव जी के यश का बखान करो। हे भारद्वाज, प्रभु की आज्ञा पाकर वानर शिव जी का यशगान करने लगे। तब डमरू, भृंगी, श्रृंगी, हाथ की ताली, नाक मुंह हाथ से पकड़कर सभी लोग बजाने लगे। उमा चरित यह सुबग सुहावा, नाथ कृपा में तुम्हें सुनावा। अपर चरित गिरिराज कुमारी, सुनहु कवन
कहत तव प्रीति निहारी। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, यह पवित्र और सुहावना चरित्र प्रभु की कृपा से मैंने तुम्हें सुनाया। हे पार्वती, तुम्हारी प्रीति देखकर अब मैं तुमसे दूसरा चरित्र कहता हूं, उसे भी ध्यान से सुनना। उधर जब अर्धरात्रि के समय रावण जागा तो उसे कोई कोई मंत्री कुछ अच्छी शिक्षा देने लगे, किंतु वह शिक्षा उस उग्र बुद्धि वाले को अच्छी न लगी और सारे मंत्री थक गए। रावण के मन में तो कुछ और ही बैठा था, उसे कौन मिटा सकता है? जो उसके हृदय में ब्रह्मा ने लिख दिया था। वह प्रभु के विरोध से ही कल्याण चाहता था, क्योंकि बहुत अज्ञानी जो हो गया था।